तो नमस्कार। इस वीडियो में आपको मैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो नियुक्ति आदेश मिलता है वह कैसा रहता है, और अगर नियुक्ति आदेश में कोई त्रुटि रहती है यानी कि नियमों के विपरीत नियुक्ति कर दी जाती है तो जो नियुक्ति आदेश है वह निरस्त भी हो सकता है। उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का आदेश निरस्त किया जाता है और कैसे उनको आदेश दिया जाता है, आदेश में क्या क्या नियम व शर्तें रहती हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं वे श्रमयुक्त दर के श्रमिक नहीं होते हैं, उनको श्रमयुक्त दर का वेतन नहीं मिलता है, उनको कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाता है। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को जो आदेश दिया जाता है उसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक आदेश का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि किस प्रकार से आदेश दिया जाता है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को। राजनांदगांव दिनांक 9/5/2022 को ये आदेश जारी किया गया था। शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव जिला मेड़ा। इसमें जो विषय है दैनिक पारिश्रमिक कलेक्टर दर पर भृत्य की व्यवस्था बाबत, इसमें बताया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत आपके शाखा संचालन हेतु दैनंदिन कार्य सुचारू रूप से परिचालन आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दैनिक वेतनभोगी भृत्य कलेक्टर दर पर आपके द्वारा अग्रेसित आवेदन के आधार पर श्री मेनीराम प्रताप श्री शिव कुमार को आगामी आदेश तक दैनिक वेतनभोगी भृत्य कलेक्टर दर पर अस्थायी नियुक्ति दी जाती है। इस अनुमति के आधार पर दैनिक वेतन पर रखे गए भृत्य की लगातार सेवाएं 89 दिन से अधिक ना हो तथा पूर्व में शाखा में बिना अनुमति के दैनिक वेतनभोगी भृत्य की सेवाएं बंद किए जाने की कार्रवाई की जाए। यानी कि जो शाखा में पूर्व से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे गए हैं, अगर वे बिना अनुमति के रखे गए हैं तो उनकी सेवा को समाप्त किया जाए, ये भी इस पत्र में कहा गया है। दैनिक वेतनभोगी भृत्य को वर्तमान में प्रभावशील कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक रुपये 9800 मासिक यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 327 रुपये के आधार पर पारिश्रमिक भुगतान नियमानुसार किया जाए। संचालक मंडल की बैठक दिनांक 28/4/2022 में अनुमोदित। मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजनांदगांव दिनांक 9/5/2022 को ये आदेश जारी किया गया था और इस आदेश के तहत जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उसको कलेक्टर दर पर वेतन देने की व्यवस्था के तहत रखा गया है। साथ ही पत्र में ये भी कहा गया है कि अगर जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी रखे गए हैं उनके लिए अनुमति नहीं ली गई है तो उनकी नियुक्ति को निरस्त भी किया जाए। तो साथियों, इनको नियुक्ति दी गई थी, इसके बाद इनका नियुक्ति का निरस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया गया। उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ उसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो साथियों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको ये आदेश, इसमें क्या कुछ कहा गया है। ये आदेश आपका 1/3/2024 को राजनांदगांव से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के आदेश क्रमांक 339 दिनांक 10/5/2022 के द्वारा श्री मेनीराम को दैनिक वेतनभोगी भृत्य कलेक्टर दर के पद पर अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। उक्त पद पर की गई अस्थायी नियुक्ति के संबंध में पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर से अनुमति प्राप्त नहीं करने व बैंक कर्मचारी सेवा नियम के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण पूर्णतः अवैधानिक व निरस्त करने योग्य है। अतः उक्त के संबंध में बैंक के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 8/2/2024 के विषय क्रमांक 7 में लिए गए निर्णय के परिपालन में श्री मैनीराम को दैनिक वेतनभोगी भृत्य पद पर दी गई अस्थायी नियुक्ति विधि विपरीत और अवैधानिक होने से तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजनांदगांव दिनांक 1/3/2024 को यह आदेश जारी किया गया है और इनकी जो नियुक्ति है अवैधानिक तरीके से नियुक्ति की गई थी। साथ ही इसकी जो अनुमति है वह नहीं ली गई थी, इस वजह से इनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो आदेश है आप देख सकते हैं किस प्रकार से आदेश जारी किए जाते हैं। आदेश में क्या क्या सेवा शर्तें, यानी कि कोई भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अगर काम पर रखा जा रहा है तो उसके लिए अनुमति लेना काफ़ी ज़रूरी है। अगर बिना अनुमति के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्ति दी जाती है तो वह नियुक्ति किसी प्रकार से वैध नहीं मानी जाएगी और कभी भी उनकी सेवा समाप्त हो सकती है, जैसा कि इस केस में आपको देखने को मिला है। जो मैनीराम है उनको पहले नियुक्ति दे दी गई थी, बाद में
जो नियुक्ति है उनकी निरस्त कर दी गई, क्योंकि उनकी नियुक्ति के लिए पहले से परमिशन नहीं ली गई थी और कहीं ना कहीं इनको सेवा से अब हटा दिया गया है। तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर के कर्मचारी के रूप में उनको वेतन दिया जाता है, यानी किसी भी दैनिक वेतनभोगी को कलेक्टर दर के रूप में कर्मचारी के रूप में जो है वेतन दिया जाता है। जो भी कलेक्टर दर का प्रभावशील वेतन रहता है वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को दिया जाता है जब उसकी नियुक्ति होती है, तो इसीलिए उनको दैनिक वेतनभोगी या कलेक्टर दर के कर्मचारी कहा जाता है। श्रमायुक्त दर के जो श्रमिक हैं वे कलेक्टर दर से भिन्न रहते, उनको श्रमायुक्त दर के हिसाब से वेतन दिया जाता है। तो साथियों, आपने इस वीडियो में देखा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो आदेश है, कैसे आदेश रहते हैं, किस प्रकार से उसमें नियुक्ति के सेवा शर्तें रहती हैं। तो अगर सेवा शर्तों के विपरीत किसी की भी नियुक्ति हुई है, नियमों का पालन अगर उसमें नहीं किया गया है, तो कभी भी नियुक्ति निरस्त हो सकती है। तो साथ ही इन दोनों ही आदेशों का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर वहां से इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप अगर चाहें तो हमें टेलीग्राम चैनल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।